हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एचएस सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली ये एसएक बोर्ड के लिए है। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे शॉर्ट हो या चाहे लॉन्ग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि बाकी सारे चैप्टर्स के ऊपर भी हम लोगों ने कुछ वीडियो बना रखे हैं और कुछ जो है ना वो आने वाले कुछ 2-4 घंटों में या फिर कल तक जो है ना आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो सारे ही वीडियोज़ को देखना, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन वाले एक्स्ट्रा वीडियो हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे एक आध वीडियो देख के ना आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। देखो, अगर मार्क्स मिलना इतना ही आसान होता तो कोई भी पूरे साल नहीं पढ़ता, एक वीडियो देख के जो है ना वो अच्छा मार्क्स ले आता। तो इसलिए जितने भी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं ना कंटिन्यूसली, उसको देखता जाओ, तभी जाके आपका जो है ना रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो को पीडीएफ अच्छी लगी तो आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? तो देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना। जैसे देखो, इंडिया का शेयर मार्केट गिरता है जब अमेरिका का शेयर मार्केट गिरता है। क्यों? क्योंकि आपस में शेयर मार्केट्स क्या लिंक्ड है। इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा तो हमारे आसपास के जो इकोनॉमीज़ है, जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, उनकी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अगर मान लो कि अमेरिका का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो हमारा भी इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। तो इसका मतलब ये ना, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेट कर देना एक कंट्री को दूसरे के कंट्री के साथ, यानी कि वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ। नेक्स्ट है हमारा मेंशन ए पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेट कैपेसिटी। तो एक पॉजिटिव बातें बताने बोले देश के प्रति, तो हमारा क्या होता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है और जो बैलेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, फॉरेन करेंसीज हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन से। एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट तो ये है। नेक्स्ट, राइट येस या नो, टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉजेज ग्लोबलाइजेशन। तो हाँ, ये सही बात है। व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो देखो यहाँ पे क्या, फ्री इंटरेक्शन अमॉन्ग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये फ्री इंटरेक्शन होगा वर्ल्ड के जितने भी इकोनॉमीज है इन द फील्ड ऑफ क्या, ट्रेड, फाइनेंस प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजीज, इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ये इंकरेज करता है ताकि ट्रेड जो है ना वो फ्रीली हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो चारों तरफ इन्वेस्टमेंट किया जाए, फैक्ट्रीज लगाए जाए, तो ये सब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय कल्चरल होमोजेनाइजेशन? तो देखो, होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है हमारा, अब एक जैसा, यानी कि अब देखो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि देखो वर्ल्ड जैसे ही एक साथ इकट्ठे आ गए, ग्लोबलाइजेशन का दबाना है तुम्हारा, तो चारों तरफ कहीं पे भी चले जाओगे ना, एक ही तरीके के कल्चर जो ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वही कल्चरल होमोजेनाइजेशन का एक्सपेक्ट क्या हो, ग्लोबलाइजेशन। व्हेन डिड इंडिया स्टार्ट इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म? तो ये 1991 में हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म। उसके बाद वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है? तो देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से चीज़ों को एक साथ लेकर आता है। ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविटीज़, ओपोज टू नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ सिएटल कॉन्फ्रेंस ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो देखो ये क्या है, ये नवंबर में स्टार्ट हुआ था 1999 में, और ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड था? वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था एवर सीन इन सिएटल। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, और इसका प्रोटेस्ट का जो फोकस था वो कौन से इश्यूज़ पे था यहाँ पे, इंक्लूडिंग वर्कर्स राइट, सस्टेनेबल इकोनॉमीज़, उसके बाद एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज़। तो ये सब सारे इन चीज़ों के ऊपर फोकस था। व्हेन वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड इन इंडिया? तो 1991। इन विच एरिया ग्लोबलाइजेशन इज नॉट बेनिफिशियल? तो वो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए ग्लोबलाइजेशन उतना बेनिफिशियल नहीं होता, इससे फार्मर्स को हार्म ही होता है। तो कई बार व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम मीटिंग ऑर्गेनाइज? तो ये था 2001, पोर्ट्रो एलेग्रे ब्राज़ील में हुआ था। राइट वन नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट ग्लोबलाइजेशन की। तो एक नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या है, देखो, तो ग्लोबलाइजेशन जो है ना, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, वो जो भी वीकर कंट्रीज है उसको बर्बाद कर देता है, स्पेशली जो पुअर कंट्रीज है। अब जो बड़े बड़े कंट्रीज है, एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे चाइना। अब चाइना क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे क्या होता है, पुअर जो गरीब कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देता है, उनका मतलब एक्सप्लोटेशन ही हो रहा है, समझ लो। व्हाट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ? डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेंशन वन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक फीचर बताओ ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन का एक फीचर ना बहुत सारा है।
कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी हो गया, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये सब सारे जो है ना वो फीचर्स हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो पीडीएफ लेने के लिए जो है ना आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप ले सकते हो इस पीडीएफ को। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियो को पूरा देखना है और बाकी सारे जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उस सबको देखना है, तभी जाके आपका एग्जाम अच्छा होगा। एक वीडियो देख लोगे उसके बाद सोचोगे कि एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये कोई बात ही नहीं था। पूरे साल मत पढ़ना, एक वीडियो देख लोगे अच्छा हो जाएगा, ये कोई बात नहीं बनती है। उसके बाद राइट वन प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक प्रॉब्लम बताओ ग्लोबलाइजेशन का। तो ग्लोबलाइजेशन पोसेस अ थ्रेट टू द सॉवरेन पावर ऑफ स्टेट इन इंडिया हु आर इंडिजिनस पीपल। इंडिया में इंडिजिनस पीपल कौन है? तो ये शेड्यूल ट्राइब है। व्हेन डिड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिगिन, तो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था? व्हाट डज ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड, ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ को इंक्लूड करता है? तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कॉपरेशन, मल्टीनेशनल कॉपरेशन का मतलब क्या है? देखो ग्लोबलाइजेशन ने ना इंक्रीज कर दिया द वैल्यू ऑफ मल्टीनेशनल बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि पहले मान लो कि कोई एक कंपनी था गूगल, वो सिर्फ अमेरिका में था, अब जो है ना वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। ऑब्वियस सा बात है, उसका वैल्यू बढ़ना है, उसका कद बढ़ना है। इसमें जो है ना एमएनसीज कंपनीज वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। अब एमएनसीज कंपनीज क्या होते हैं? तो एमएनसी कंपनीज के मतलब ये होते हैं, वो कंपनीज होते हैं जिनके ब्रांचेज जो है ना एक से ज़्यादा कंट्रीज में, उन्हीं को हम लोग एमएनसी कहते हैं। जैसे डोमिनोज हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, इनके ब्रांचेस, टाटा हो गया, ये सब सारे एमएनसीज हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का कॉज क्या है? ये जो है ना 2 मार्क वाले क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का कारण, तो सबसे पहला तो रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, रिवोल्यूशन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी एक रीज़न बन जाता है। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ से यूरोप जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन आज लोग यूरोप क्या, लोग तो चांद पे पहुँच जा रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है। द ग्रोथ ऑफ एमएनसीज एंड द एफर्ट बाय डेवलप्ड नेशंस टेक मेक द होल वर्ल्ड वन सिंगल मार्केट, और जो ग्रोथ हो रहा है एमएनसीज में, एमएनसी कंपनीज में, तो उससे वो भी एक रीज़न है ग्लोबलाइजेशन का। तो कॉजेस ऑफ यानी कि ग्लोबलाइजेशन से ही एमएनसीज कंपनीज ग्रो कर रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, फिर कल्चरल डायमेंशन है, तो ये सब डायमेंशंस हैं ग्लोबलाइजेशन के। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट स्टेट सॉवरेनिटी, तो स्टेट के सॉवरेनिटी को ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से अफेक्ट करता है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एग्जांपल दिया चाइना का। चाइना जो है किसी भी कंट्री में जम के निवेश करता है, और उससे जो होता है ना किसी भी देश के सॉवरेनिटी को खतरा हो जाता है। जैसे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना का श्रीलंका में हुआ, अब श्रीलंका चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है चाइना को। इस तरीके से ना उसके इंटरनल डिसीजन में जो है इंटरफेयर करने लगता है चाइना या फिर ऐसे बड़े कंट्रीज। मेंशन द नेम ऑफ 2 ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द विद इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि WTO हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, तो ये सब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन पोसेस अ थ्रेट टू कल्चर्स इन द वर्ल्ड, क्या आपको ऐसा लगता है? तो आंसर्स में आप लोग को लिखना होगा नो, आंसर हमने दे रखे। सारे आंसर्स को डिस्कस करते मैं नहीं रहूँगा, नहीं तो जो है ना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को टेक्नोलॉजी किस तरीके से, जैसे IT, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, टेलीविज़न, ये सब अगर ना होता तो ग्लोबलाइजेशन इतना आसान हो पाता क्या? इतना आसान नहीं हो पाता। जो आज भी हम लोग कहीं से भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, तो जैसे कि आप लोग अब देखो, ये जो है आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी का ही माध्यम है। तो डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू यूनिफॉर्म रिजल्ट्स एवरीवेयर, तो नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन हर जगह पे एक ही तरीके से रिजल्ट नहीं दिखाता है। कहीं पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, कहीं पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। व्हाट आर द रिसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का रिसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। फिर 2 ट्रस्टेड ग्लोबलाइजेशन एरियाज, तो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड इंक्रीज कर देता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, यानी कि आपको थोड़ी सी बुरी बातें लिखनी है कॉन्सिक्वेंसेस में। तो ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट करता है तुम्हारा जो स्टेट के जो कैपेसिटीज है उसको खत्म कर देता है। दूसरा, जो ओल्ड वेलफेयर स्टेट जो सिस्टम था उनको भी खत्म कर देता है। मार्केट बिकम्स प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज, मार्केट ही भगवान बन जाता है, समझ लो। मार्केट चाहा तो कोई चीज़ आएगा, मार्केट नहीं चाहा तो कोई चीज़ नहीं आएगा। यानी कि सोशल प्रायोरिटी जो है ना वो तुम्हारा वो साइड में चला जाता है, मार्केट ही सब चीज़ हर चीज़ तय करता है। इंक्रीज ऑफ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा खाई बनते चला जाता है। डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। 2008 में पूछा गया था, फिर 2015 में पूछा गया था। राइट 2 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अगेंस्ट, फेवर और अगेंस्ट में ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में और अगेंस्ट में आप लोग को बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से पढ़ के जाना है। तो ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो ये तो फेवर में हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दूसरा, एज फार द कंज्यूमर कंसर्न,
तो कंज्यूमर के हिसाब से क्वालिटी गुड्स मिलेगा, राइट प्राइस में मिलेगा। जैसे देखो इंटरनेशनल प्लेयर जब आ जाते हैं मार्केट में तो क्वालिटी अच्छा मिलने लगेगा, कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वहाँ पे प्राइस भी आप लोग को सही मिलने लगता है। और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन, इससे नुकसान क्या होता है? तो नुकसान जैसे कि ग्लोबलाइजेशन में देखो सबसे पहले तो अनहेल्दी कंपटीशन हो सकता है। कई बार क्या होता है, बड़े कंपनीज, जैसे कि बड़े कंपनीज जब भी मार्केट में आएंगे तो छोटी कंपनीज क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब देखो इंडिया में अगर बड़े बड़े डायरी कंपनीज आ गए, यानी कि दूध वाले कंपनीज आ गए, तो मदर डायरी, फिर जाके सुधा या फिर अमूल, ये सब सारे कंपनीज जो ना वो हो सकता है शायद बंद हो जाए। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर्स, ये तो ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये बढ़ता चला जाएगा, यानी कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब होता चला जाएगा। व्हाट आर सोशल पॉलिटिकल, सॉरी नॉट सोशल पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 इफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो देखो छोटे छोटे करके मैं बता देता हूँ, 6 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होगा, इट रिड्यूसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। तो देश के जो इंपॉर्टेंस है, यानी कि किसी भी कंट्री का इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकली, उसको थोड़ा कम कर देता है। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज और बिजनेस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। तो कई बार बड़े कंपनीज जो है ना छोटे छोटे कंट्रीज़ को जो है ना अपने घुटनों पे ला देता है। जैसे कि आज गूगल हो गया, गूगल चाहे तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है वहाँ पे अगर अपने डाटास को प्रोवाइड करना बंद कर दे, अपने सर्वर्स को बंद कर दे, तो वहाँ पे जो है इंटरनेट शटडाउन जैसा ही हो जाएगा। इट इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक पॉलिसीज में नॉन गवर्नमेंट जो है ना उनका रोल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा हमारा, तो सबसे पहला ग्लोबलाइजेशन इज मार्क्ड विद इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये तो हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था कि एक दूसरे से कंट्री जो है ना इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अगर मान लो जैसे कि ये वर्ल्ड एक इकोनॉमी है, अब जैसे कि रशिया और यूएस का एग्जांपल लेते हैं, तो रशिया और यूएस में देखोगे और यूरोप में देखोगे तो रशिया के ऊपर या फिर ईरान के ऊपर जब भी सेंक्शन लगाया गया, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से वो लोग जुड़े हुए थे, अब जब उनके ऊपर सेंक्शन लगाया गया तो उनका इकोनॉमिक खराब हो गया, डाउन हो गया। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट बैठ सकता है, जिसमें क्या होगा, इट हैज़ इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, यानी कि गरीबी दरिद्रता तक ले जा सकता है। कल्चरल इम्पैक्ट क्या होगा, द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू राइज ऑफ ए यूनिफॉर्म कल्चर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पढ़ के रखने चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेना। राइट द वेरियस फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस चैप्टर से आप अगर इतना क्वेश्चंस पढ़ लेते हो तो जो ना आपका प्रिपरेशन जो है इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। हमारे सारे वीडियोस को देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि इस साल एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं। जैसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोस खत्म होते हैं उसके बाद मैं मार्क वाइज लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क वाले एक वीडियो में, 3-4 मार्क वाले एक वीडियो में, 6 मार्क वाले एक वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाके छोटी सी पेमेंट करके आप ये PDF ले सकते हो। साथ ही साथ अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।